नमस्कार, मैं हूं विपिन बेबाक। स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव जी। जी नमस्कार। यादव जी, बातें तो बहुत हैं और ये चलती भी रहेंगी, बहुत सारे मुद्दे। लेकिन अभी अभी एक खबर निकल के आ रही है कि मनोज तिवारी जी ने एक सवाल उठाया है खड़गे जी पे, और सवाल है कि ये तो खाली एक तरीके से कठपुतली है, ये तो डमी है। क्या कहना चाहोगे आप? देखो साहब, हम तो राजकुमार जी का हमें एक वो डायलॉग याद आ रहा है साहब। कहते हैं ना, जिनके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। तो जो हमारे रिंकिया के पापा हैं, ये नौटंकीबाज आदमी है। खुद तो प्रदेश अध्यक्ष रहे नहीं, जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब इन्होंने दिल्ली में भाजपा की लुटिया डुबा दी। अब सांसद बचे हैं तो थोड़ा ठीक से काम कर ले, और जनता के लिए जो इनको जनता ने चुना है काम धाम कर ले, नहीं पता चले इस बार चुनाव भी हार जाए। अब वही मनोज तिवारी हमें जरा ये बताएं, रिंकिया के पापा, कि इनके यहाँ तो जो अध्यक्ष है वो तो मिस कॉल से बन जाता है। कोई चुनाव हुआ, आपने सुना कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव हुआ? पिछली बार भी नड्डा जी मिस कॉल से बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बार फिर से बन गए मिस कॉल से राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सवाल तो आप मुख्यमंत्री पद पे उठाओगे? हमारे यहाँ तो साहब सीधी बात हम बता रहे, बकायदा चुनाव हुआ अध्यक्ष का। 9,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, जो एआईसीसी और पीसीसी डेलीगेट थे, मेंबर थे, और बकायदा चुनाव लड़के वो अध्यक्ष बने। 3 लोग चुनाव लड़े थे, उन्हें 8,000 वोट मिले। शशि थरूर जी लड़े थे और 1 लोग और लड़ा था। ठीक है, तो ये तो चुनावी प्रक्रिया है। अब वो डमी बोले या कुछ बोले, ये तो उनकी भावनाएं हैं। उनके यहाँ ऐसा सिस्टम चलता है, ऐसा होता है। अब वो देखो राजस्थान में किसे प्रकट कर दिया, पहली बार जो चुनाव लड़ा उसको बना दिया। ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, अच्छी बात कैसे? आप हमें ये बताओ साहब, आपने चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा? आपने लड़ा शेखावत के चेहरे पे और वसुंधरा के चेहरे पे। जनता ने तो उनके नाम पे वोट दिया, आपने धोखा दे दिया, किसी तीसरे को ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि वो मजबूत कैंडिडेट है, वो तूता करते। जैसे यहाँ योगी बाबा ने परेशान कर रखा है, तो मोदी जी ने सोचा ऐसे रखो जी, कठपुतली रखो, कठपुतली रखो। और क्या भाई, बाबा सुन नहीं रहा, बाबा हटी है यूपी का, वो इनकी नहीं सुन रहा, दिल्ली वालों की नहीं सुनता। बाबा प्रचार में बाबा की तो साथ है। देखो, वो तो एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, प्रचार तो करना पड़ेगा, प्रचार तो सब करेंगे। अब ये बताओ, मामा शिवराज के चेहरे पे चुनाव जीता मध्य प्रदेश में, मामा के चेहरे पे। मेरी बात तो सुन लो। अरे एक मिनट, आप मेरी सुन लो, पहले मेरी सुन लो, मैं बात भूल जाऊंगा, पहले मेरी बात सुन लो भाई। मामा के चेहरे पे उन्होंने चुनाव लड़ा और मामा को गायब कर दिया। मामा को तो पजामा पहना के भगा दिया तुमने भाई साहब। और मामा ने बेचारे ने कितनी मेहनत करी, चुनाव लड़ा और एक तरफा जीत दिलवाई, मामा को गायब कर दिया। और ऐसा एक आरएसएस का पिट्ठू लेके आ गए, जिसने पहली कलम से क्या फैसला लिया? तमाम चुनावी वायदे हुए, लेकिन पहली कलम से फैसला क्या लिया कि खुले में जो मांस मछली है वो नहीं बिकेगी साहब। कितना ऐतिहासिक फैसला हो गया। ना रोजगार की बात हुई, ना किसानों की एमएसपी की बात हुई, ना बेरोजगारी के, ना बढ़ती महंगाई की बात हुई। तो ये तमाम मुद्दों में कोई बात नहीं हुई। ये तो मुद्दे थे ही नहीं। अगर ये नहीं, इन मुद्दों पे इन्होंने प्रॉमिस किया था। मेरी बात सुनिए, इन्होंने प्रॉमिस किया था। अगर मुद्दे होते तो जनता वोट काहे को देती है? अगर ये मुद्दे होते। देखो साहब, इन्हीं मुद्दों पे इन्होंने प्रॉमिस किया था जनता से। मामा ने प्रॉमिस किया था लाडली बहनों को 1500 रुपए देने का। अब वो नई कलम से जो है, मोहन यादव जी ने वो लाडली बहनों के पैसे भी बंद कर दिए। लेकिन मामा तो फिर भी साथ है ना? नहीं, मामा तो साथ है, लेकिन मामा का की सुन कौन रहा है? मामा को तो बीजेपी ने आरएसएस का पजामा पहना के गायब कर दिया। मामा को जनता के बीच में भेज दिया, जाओ तुम लोटो जाके, मतलब लोट मारो, तुम अब चाइना की चटाई पे जाके लोट मारो, योगा करो। नहीं, मैं तो हकीकत कह रहा हूँ कि बीजेपी में खुद ऐसे चलता है, बीजेपी में खुद डमी बनाए जाते हैं। ये बताओ नड्डा जी का क्या काम है? नड्डा जी से काम क्या? अरे नहीं, हमें ये बताओ, बीजेपी में आप हमें ये बताओ, नड्डा जी का काम क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका काम क्या है? नड्डा जी का सिर्फ 2 काम है। पहला काम तो ये है कि प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट से रिसीव करना और छोड़ना, और दूसरा काम, जहां पार्टी हार रही होती है वहां उनका चेहरा आ जाता है, पार्टी जीत रही होती है तो मोदी मैजिक, मोदी मैजिक। चलो ठीक है, ये बात आप सही कह रहे हो, अपनी जगह ठीक कह रहे हो आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मेरी जगह और हमारी जगह क्या? आप देखो ना इस बात को। आप एक बार बताओ, उनकी हर चीज पे आप नजर बनाए हुए हो, तो जरा पब्लिक के दिलों में भी तो आप अपनी जगह बनाओ। अगर जगह बिल्कुल बनी पड़ी है, पब्लिक के बीच में बिल्कुल जगह है। ये बताओ हमें कहाँ वोट कम मिले? 40% सब जगह वोट मिले।
भाई हमें भरपूर वोट मिले। अगर आपको वोट मिले तो जीत तो नहीं हुई आपकी। नहीं देखो, जीत और हार तो दो पहलू बात तो जीत और हार की होती है। हम हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से जीत में भरोसा रखते हैं। ये लोकतांत्रिक नहीं है। झूठ फरेब करके हम कभी नहीं, ये लोकतांत्रिक हम झूठ फरेब कभी नहीं करते। हमने जो वादा किया वो काम किया। अच्छा, ये तेलंगाना में हमारी सरकार बनी और पहली कलम से जितने हमारे मैनिफेस्टो में जो 8 बातें थी वो हमने सब किया। आप ये राजस्थान में जब हमारी सरकार बनी, हमने भाई साहब जो है राइट टू हेल्थ एक्ट के तहत 25 लाख रुपए की जो है बिल्कुल कोई भी व्यक्ति कहीं भी चला जाए सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में, उसका फ्री इलाज होगा। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो इलेक्शन हुए उनमें पारदर्शिता नहीं थी? भाई देखो, पारदर्शिता अगर होती तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद नीति हर तरीके से छल प्रपंच करके चुनाव तो फिर आप सब लोग, आपका इंडिया गठबंधन इस चीज पर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं और हमने जो है बकायदा अर्जी भी दी है कि ईवीएम के विरोध के लिए हमने बकायदा अर्जी भी दी है इसको। लेकिन दुख की बात यह है कि जो गोदी मीडिया है वो उस खबर को नहीं दिखा रहा है। पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से जो हमारी 19 तारीख को बैठक हुई थी यहाँ दिल्ली में, उसमें पूरा लिखित में डॉक्यूमेंट गया है कि ईवीएम से या तो चुनाव ना हो, और अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो वो जो पर्ची निकलती है तो पर्ची का भी मिलान किया जाए, और पब्लिक ने किसे वोट दिया है, मैंने आपने किसको वोट दिया, हमारे पास वो पर्ची भी होनी चाहिए। आखिर हमें पता तो चले कि हमने जो बटन दबाया है वो बटन दबा भी है कि नहीं दबा है। चुनाव आयोग इस चीज पे एग्री नहीं हुआ तो आने वाले विरोध होगा, विरोध होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल क्लियर ये कहेगी आपकी पार्टी के हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे? नहीं, विरोध होगा, बिल्कुल विरोध होगा भाई। जब तक देश में लोकतंत्र रहेगा तब तक इसका विरोध होगा, आखिरी दम तक होगा, मरते दम तक होगा। और कोई ऐसे नहीं है कि हमारी पार्टी कोई अभी की पार्टी, 138 साल पार्टी पुरानी पार्टी रही है। हमने तो अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया, हमारी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसके बाद कई बार सामाजिक परिवर्तन हुए और कई बार ऐसे भी परिवर्तन हुए, लोगों को ये लगा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, लेकिन हम फिर से उठ खड़े हुए। लेकिन अब तो रिकॉर्डिंग पे उलझी हुई है। नहीं, 35 साल पुरानी पार्टी कहीं नहीं उलझी हुई है, सब सही चल रहा है। जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है, सड़क से लेके सदन तक जनता के लिए संघर्ष हो रहा है। ये तो सब गोदी मीडिया के चलाए हुए प्रपंच है, क्योंकि वो सवालों से सरकार को बचाना चाह रहे हैं, मोदी जी को सवालों से बचाना चाह रहे हैं। असली बात ये, इसीलिए ये मनोज तिवारी जैसे जो आंड वांड टाइप के नेता है ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। खड़गे साहब पूरी तरीके से स्वतंत्र है, गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति ने कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, ना कोई सीनियर लीडर उनके फैसलों में हस्तक्षेप कर रहा है। आप हमें बता दो, जितनी वर्किंग कमेटी बनी है सारे नए लोग उसमें आए हैं, और आज भी वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, और आज भी नए लोगों को मौका मिलेगा। जो हमारा रायपुर में फैसला हुआ था कि 50% लोग जो है वो SC ST OBC दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से रहेंगे, तो उनके लिए आज फैसला हो रहा है। खड़गे साहब तो पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं। हमें एक बता दो जी, नड्डा साहब ने कोई फैसला लिया हो? मनोज तिवारी वो बता दे कि कोई एक फैसला नड्डा साहब ने अपने दम पे लिया हो? सबको पता है सरकार 2 आदमी चला रहे हैं, पूरी पार्टी 2 आदमी चला रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। इसके अलावा तीसरे आदमी की कहीं कोई बात सुनी जाती हो, मानी जाती हो तो हमें बता दें। इसीलिए उनको लग रहा है कि कांग्रेस में भी ऐसा होता होगा। हमारे यहाँ तो वर्किंग कमेटी है 40 लोगों की, वो लोग फैसला देते हैं। 2 आदमी पार्टी चला रहे हैं तो रिजल्ट तो वो दे रहे हैं ना 2 आदमी। देखो साहब, ऐसा रिजल्ट हमें नहीं चाहिए कि जनता का गला काट के रिजल्ट लो और सिर्फ सारी चीजें अडानी को, अंबानी को सौंपते जाओ। हम तो जनता के लिए काम करेंगे, चाहे हमें 5 साल 6 साल और संघर्ष करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सत्ता ही सब कुछ नहीं होती है, जनता का हित सर्वोपरि है। राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए जो नेता आया है, हमारी पार्टी राजनीति में देश के लिए आई है, जनता की सेवा के लिए आई है। हम लोग कोई लूट खसोट मचाने के लिए नहीं आए हैं। ये लुटेरे लोग हैं, पापी लोग हैं, ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे ये लोग। ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएंगे। चलो, ये हमारे साथ प्रोफेसर अरुणेश यादव बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। कितनी सही कितनी गलत ये फैसला तो आप ही तय कर पाएंगे। नई वीडियो में फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।